हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंपटीशन रूप चैनल। कंपटीशन रूप पर आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा वर्ष 2012। इसमें सामान्य अध्ययन का जो पेपर है उसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो देख लेते हैं, 2 घंटे का समय है, पूर्णांक 150 है, यानी इसमें 150 क्वेश्चन हैं। देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। सामान्य अध्ययन प्रथम प्रश्न पत्र है। पहला क्वेश्चन है इसमें, किस संविधान संशोधन द्वारा शहरी स्थानीय शासन को संवैधानिक दर्जा दिया गया है? तो इसका आंसर होगा 74वां। नेक्स्ट है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है? संसद बढ़ा सकती है विधि बनाकर। नेक्स्ट है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? लोकसभा के प्रति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसको भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया? संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा सचिवालय प्रत्यक्ष रूप से किसकी देखरेख में कार्य करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष की देखरेख में कार्य करता है। किसकी नियुक्ति राज्य का राज्यपाल नहीं करता है? नहीं पे ध्यान रखना है। तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। सदस्य राज्य लोक सेवा आयोग की नियुक्ति होती है और महान्यायवादी की नियुक्ति करता है। तो किसकी नियुक्ति नहीं करता है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति नहीं करता। निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था? तो कैबिनेट मिशन योजना का गठन किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संसद में कौन सम्मिलित है? तो भारतीय संसद बनती है राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनती है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी कम होती है। PIL यानी जनहित याचिका कहाँ प्रस्तुत की जाती है? उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय दोनों में ही। उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय दोनों में। उत्तरांचल यानी वर्तमान उत्तराखंड राज्य के प्रथम राज्यपाल कौन है? सुरजीत सिंह बरनाला थे। ठीक है। नेक्स्ट है, गणदेश सेवा संघ का गठन किसने किया था? श्रीदेव शर्मा ने किया था। उत्तराखंड क्रांति दल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? DD पंत थे। उत्तराखंड के गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? इंद्रमणि बडोनी को। एक व्यक्ति पंचायत का चुनाव लड़ सकता है यदि उसने पूर्ण कर ली हो 21 वर्ष की आयु। संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत OBC को शिक्षण संस्थानों में 27% आरक्षण दिया गया? तो ये संविधान संशोधन था 93। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्यपाल को पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलवाता है? उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलवाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, सर्वप्रथम लोकायुक्त संस्था किस राज्य में बनाई गई थी? तो महाराष्ट्र में। निम्नलिखित में से किस आयोग या समिति ने स्थानीय संस्था ओम्बुड्समैन यानी वही लोकायुक्त जिसको बोलते हैं ओम्बुड्समैन बनाने का सुझाव दिया था? तो द्वितीय प्रशासनिक आयोग ने सुझाव दिया था। भारत में पंचायत व्यवस्था से संबंधित समिति कौन सी नहीं है? देखो, LM सिंघवी है, अशोक मेहता, सादिक अली भी है, दिनेश गोस्वामी समिति इससे संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शिक्षण संस्थानों में गैर सरकारी गैर अनुदान प्राप्त भी सम्मिलित हों उसमें अन्य पिछड़ा वर्ग SC और ST के आरक्षण की सुविधा प्रदान की गई है? तो आर्टिकल है अनुच्छेद 15(5). 86वां संविधान संशोधन शिक्षा का अधिकार किस वर्ष से लागू हुआ था? RTE यानी राइट टू एजुकेशन, ये लागू हुआ है सन 2010 से। 1962 में चीन युद्ध से पूर्व उत्तराखंड की किस जनजाति का तिब्बत के साथ व्यापारिक संबंध था? तो भोटिया, इसका उत्तर है भोटिया। नेक्स्ट है, उत्तराखंड राज्य की निम्नलिखित खाद्य फसलों में सर्वाधिक पर बोई जाने वाली फसल है गेहूं। उत्तराखंड राज्य की साक्षरता दर है 79.63।
उत्तराखंड की सबसे ऊंची हिमाच्छादित पर्वत चोटी है नंदा देवी। सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? हिमाच्छादित नंदा देवी। नेक्स्ट है टिहरी जल विद्युत परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? किन नदियों पर? भागीरथी और भीलंगना। ब्रिक्स का सबसे अंत में सम्मिलित किया गया राष्ट्र है साउथ अफ्रीका। यानी ब्रिक्स क्या हो गया? ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। तो लास्ट में कौन सा हुआ? साउथ अफ्रीका। ठीक है। ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन ने किन संस्थाओं की स्थापना की थी? तो IMF और IBRD दो संस्थाओं की स्थापना की थी। मानव विकास रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा प्रकाशित की जाती है? UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा। निम्नलिखित में से विश्व बैंक की कौन सी संबद्ध संस्था विश्व के निर्धनतम राष्ट्रों को गरीबी उन्मूलन के लिए सहायता प्रदान करती है? तो अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ। नेक्स्ट है जब विनिमय दर $1 हो 60 से परिवर्तित होकर 58 हो जाती है, यानी $1 को परचेज करने के लिए 60 की जगह आप कितने रुपए खर्च करने होते हैं? 58 रुपए खर्च करने हो, तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ होता है कि रुपए अधिमूल्यित हो गया है और डॉलर का मूल्य घट गया, क्योंकि डॉलर परचेज करने के लिए आप कितने रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं? 58 रुपए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए और दो दोनों सही है स्टेटमेंट। नेक्स्ट है माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत के अनुसार जनसंख्या में वृद्धि होती है ज्यामितीय क्रम में। ज्यामितीय क्रम में वृद्धि होती है। माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत बहुत फेमस है। ठीक है। फिर होता है फिलिप्स वक्र, किनके मध्य संबंध को व्यक्त करता है? मुद्रास्फीति और बेरोजगारी को। उत्तराखंड में कौन सा ताल रहस्य ताल के नाम से जाना जाता है? सही आंसर है रूपकुंड। अगला प्रश्न है पूंजी का संग्रहण किसने लिखी थी? ये पुस्तक श्रीमती जॉन रॉबिन्सन ने। किस अर्थशास्त्री ने 1929-30 की महान मंदी को सुधारने के लिए राजकोषीय नीति के उपाय का उपयोग किया था? प्रोफेसर कीन्स ने। ठीक है। अगला प्रश्न है भारत में वित्तीय क्षेत्र में सुधार समिति 2008 के अध्यक्ष थे रघुराम राजन। लिंग अनुपात कितना है भारत में? 940 है 2011 की जनगणना के अनुसार। नियोजित विकास मॉडल कब लागू किया गया था? 1 अप्रैल 1951 से पहली पंचवर्षीय योजना लागू हुई थी। राष्ट्रीय विकास समिति का अध्यक्ष कौन होता है? भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। नेक्स्ट है भारत में रबड़ की खेती के लिए प्रसिद्ध है केरल। केरल में रबड़ की खेती होती है सबसे ज्यादा। नेक्स्ट है कौन एक राजकोषीय नीति का भाग है निम्नलिखित में से कौन एक राजकोषीय नीति का भाग है? तो कर नीति। नरेगा को मनरेगा नाम कब दिया गया था? 2009 में दिया गया है, 2 अक्टूबर 2009 में। भारतीय रुपए को मार्च 1994 से निम्नलिखित में से किस खाते में परिवर्तनीय बनाया गया था? तो करंट अकाउंट यानी चालू खाते पर। भारत सरकार द्वारा बीमा नियामक विकास प्राधिकरण यानी IRDA, ठीक है, इसकी स्थापना अप्रैल 2000 में हुई थी। किस अर्थशास्त्री ने व्यापार चक्र का विशुद्ध मौद्रिक सिद्धांत प्रतिपादित किया था? हार्ट्रे ने। साइबर लॉ की शब्दावली में DOS का अर्थ है डिनाइल ऑफ सर्विस। मल्टीमीडिया में सम्मिलित हो सकता है ग्राफिक्स, एनिमेशन, वीडियो, म्यूजिक और आवाज। एक निश्चित पते पर किसी एब्यूजर द्वारा, एब्यूजर मतलब जो गलत इंटेंशन से आपको बार बार ईमेल कर रहा है, उसे ईमेल बॉम्बिंग कहा जाता है। एक प्रोग्राम जिसमें अन्य प्रोग्रामों को संक्रमित करने की योग्यता होती है, अपनी ही कॉपी बना लेती है और दूसरे प्रोग्रामों में फैल सकता है, उसे वायरस कहते हैं, कंप्यूटर वायरस। ठीक है।
नेक्स्ट है, कंप्यूटर में एक ही समय पर एक से अधिक माध्यमों के प्रयोग का तरीका मल्टीमीडिया कहलाता है। एक कार्बन क्रेडिट समतुल्य है 1000 किग्रा CO2 के, यानी कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर। 1000 किग्रा कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर क्या होता है? कार्बन क्रेडिट होता है। केदार घाटी में जो आपदा आई थी उसमें जलमग्न क्षेत्र में भीषण वर्षा के कारण हुई थी। वह नदी थी, मंदाकिनी नदी में भीषण बरसात हुई थी, है ना, जिससे जल उसका बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। तो वो केदारनाथ जो ट्रेजेडी हुई थी वो इसी कारण हुई थी। भोपाल गैस त्रासदी निम्नलिखित में से किसके रिसाव के कारण हुई थी? मिथाइल आइसोसाइनेट के कारण। किसके कारण? मिथाइल। मिनी माता व्याधि का मुख्य कारण है पारद विषाक्तता। ये मिनी माता व्याधि यानी जो बीमारी फैली थी वो कहाँ पे फैली थी? जापान में। किसी निश्चित क्षेत्र में प्राणियों की संख्या की सीमा जिसे पर्यावरण समर्थन कर सकता है कहलाती है वहन क्षमता। नेक्स्ट है, नैनो कण का आकार निम्नलिखित में से किसके बीच होता है? 1 nm से 100 nm। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? विदेशी व्यापार नियमन। बेसिलस थुरिनजिएंसिस का उपयोग होता है जैविक कीटनाशक में। नेक्स्ट है, कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए ज़्यादा जिम्मेदार होती है? तो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। सही मिलान नहीं है, तो इबोला वायरस का संबंध चेचक से नहीं होता है। ठीक है, बाकी सब सम्मिलित है तीनों। नेक्स्ट है, यूरेनियम समस्थानिक परमाणु ऊर्जा संयंत्र में बिजली उत्पादन में इस्तेमाल किया जाता है यूरेनियम 235। बायोगैस का मुख्य घटक है मीथेन होता है। सोलर सेल में उपयोग किया जाता है सिलिकॉन का। पॉलीमर नहीं है तो नायलॉन भी पॉलीमर है, टेफ्लॉन भी और पॉलीस्टराइन भी। कैप्रोलैक्टम नहीं है। नेक्स्ट है, खून का थक्का बनाने के लिए विटामिन के आवश्यक है। इलेक्ट्रिक बल्ब में फिलामेंट बना होता है टंगस्टन का। किस विकिरण में ऊर्जा प्रति क्वांटम सर्वाधिक होती है? 200 से 280 nm में। भारत का पहला संचालन उपग्रह IRNSS-1A कहाँ से छोड़ा गया था? श्रीहरिकोटा से छोड़ा गया था। जैव विविधता में परिवर्तन होता है। भूमध्य रेखा की तरफ हम जैसे जैसे बढ़ते हैं तो बायोडाइवर्सिटी में चेंज होता है। इंडियन रिमोट सेंसिंग संस्थान कहाँ पे? देहरादून में। ठीक है, राष्ट्रमंडल खेल 2014 से प्रश्न है। फिर नेक्स्ट है, भारत रत्न किसे मिला था 2013 का? CN राव को। ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय पार्क जिसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में है। उत्तर मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय है इलाहाबाद में। केंद्रीय बजट 2014 से प्रश्न है। राष्ट्रीय युवा नीति 2014। राष्ट्रीय युवा नीति 2014 के अनुसार निम्नलिखित में से किस आयु वर्ग के युवा लाभान्वित होंगे? तो 15 से 29। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती पे। ठीक है, नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने जो राष्ट्रीय गोकुल मिशन बनाया उसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है देसी गायों की देसी नस्ल की रक्षा करना। नेक्स्ट है, POCSO। इसको अगर हम इंग्लिश में देखेंगे तो इसका सीधा सा मतलब पॉस्को। ठीक है, पॉस्को कानून बच्चों से संबंधित होता है तो इसका करेक्ट आंसर भी है, बच्चों से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है, सही मिलान कौन सा नहीं है? सही मिलान कौन सा नहीं है? तो इस एंड्रॉयड वाणी निवेश ये नहीं है, बाकी सभी सही हैं। प्रकाशिक फाइबर प्रकाश तरंगों से संबंधित होता है। लाल ग्रह मंगल को कहते हैं। हेड्रॉन कोलाइडर ये गॉड पार्टिकल की खोज से संबंधित है।
ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, केंद्र की नई सरकार ने हाल ही में मराकेश संधि की पुष्टि की है। मराकेश संधि का संबंध किससे? दृष्टिबाधित और मुद्रण अयोग्य लोगों की प्रकाशित रचनाओं तक पहुंच को प्रोत्साहित करना है। ठीक है, हाँ, नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्रथम अफ्रीकी संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव रहे हैं? तो बुतरोस घाली। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, ये करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न सारे जो अब रेलिवेंट नहीं है। किसाऊ बांध परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य होंगे उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है अजीत कुमार डोभाल को। उत्तराखंड की प्रसिद्ध नंदा राज्य जाति यात्रा 2014 किस अवधि में संपन्न हुई थी? तो 18 अगस्त से 6 सितंबर तक। 12 साल में एक बार होने वाली यात्रा है। ठीक है, एक ही लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में लगातार 8वीं बार चुनाव जीतने वाली भारत की महिला सांसद कौन है? सुमित्रा महाजन। आउट ऑफ प्रिंट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? प्रोफेसर जॉर्ज ब्रॉक। महाराष्ट्र के बागवानी राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? अमिताभ बच्चन को। नेक्स्ट है, किसने दक्षिण कोरिया में आयोजित 17वें एशियाई खेल में भारत के लिए पहला पदक प्राप्त किया था? श्वेता चौधरी ने। वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया? ललिता कुमार मंगलम को। नेक्स्ट प्रश्न है, राजा और उसकी राजधानी दी गई है, सही युग्म को सुमेलित करना है। तो सोमचंद का संबंध राजबुगा से नहीं है। कनकपाल का संबंध देवलगढ़ से है। अजयपाल का टेहरी से है और मानशाह का चांदपुर गढ़ से है। ठीक है, गढ़वाल के इतिहास में नकट्टी रानी के नाम से कौन विख्यात थी? कर्णावती रानी। गढ़वाल सर्वदलित परिषद का गठन 1928 में किसने किया था? जयानंद भारती ने किया था। देहरादून में प्रजामंडल की स्थापना का उद्देश्य था जनता को टिहरी राज्य के कुशासन से मुक्त करना। 2 कथन है और उसमें देखने कौन से सही है इसमें और कौन से गलत है। विश्व के सभी भागों में ईस्वी पूर्व 6ठी शताब्दी में एक महान धार्मिक उथल पुथल का काल था। वैदिक धर्म बहुत जटिल हो चुका था। कब की बात कर रहा है? 6ठी शताब्दी में, ईसा पूर्व। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ए और बी दोनों ही हैं, दोनों स्टेटमेंट सही हैं। भागवत धर्म का ज्ञात सर्वप्रथम अवलेखीय साक्ष्य कौन सा है? बेसनगर का गरुड़ स्तंभ है। बौद्ध ग्रंथ है मिलिंद पन्हो। हिंद यवस साकर्षक पर प्रकाश डालता है मिनेंडर। किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है? ऋग्वेद में। गुप्त साम्राज्य के पतन के विभिन्न कारण थे, निम्नलिखित में से कौन सा कारण नहीं था? अरब आक्रमण। गुप्त काल में अरब आक्रमण नहीं हुआ था। ये जो अरब आक्रमण हुआ था वो गुप्तोत्तर काल के बाद की बात है। ठीक है, अल्मोड़ा सिक्कों में उल्लिखित नाम है शिवदत्त, शिवपालित और हरिदत्त। दिल्ली सल्तनत के पराभाव यानी समापन के उपरांत किस शासक द्वारा स्वर्ण मुद्रा का सर्वप्रथम प्रचलन किया गया था? तो अकबर के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? अकबर के द्वारा। यहाँ पे मैचिंग वाला प्रश्न है, स्मारकों को उनसे संबंधित शासक से सुमेलित करके देखना। ठीक है, तो ए है, ए का 4 है दोहरा गुंबद, सिकंदर लोदी ने बनवाया था। बी है अष्टभुजीय मकबरा, ये शेरशाह ने बनवाया था। सी सत्य मेहराब मकबरा बलबन ने, और गोल गुंबद मोहम्मद आदिल शाह ने बनवाया था। अगला प्रश्न है, कौन सा स्मारक
फतेहपुर सीकरी में नहीं है, तो अकबरी महल यहाँ पर नहीं है। महात्मा गांधी से संबंध निम्नलिखित आश्रम में सबसे पुराना है फिनिक्स, साउथ अफ्रीका में। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के पहले न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश एलिजा इम्पे थे। नील दर्पण के लेखक दीनबंधु मित्रा थे। अजीमुल्ला खां सलाहकार थे किसके? नाना साहब के। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ज्योतिबा फुले ने की थी। मोहम्मद अहमद एस.एस. डांगे, शौकत उस्मानी, नलिनी गुप्ता किस केस के लिए कैद किए गए थे? कानपुर बोल्शेविक षड्यंत्र कांड के लिए। उत्तराखंड में सबसे लंबा हिमनद है गंगोत्री। चुंबकीय दिशा सूचक यंत्र सर्वप्रथम संदर्भ मिलता है इसका कहाँ? जिवा मुअल हिकायत में। पुस्तक का नाम है जिवा मुअल हिकायत में। उत्तराखंड में दून किसे कहते हैं? संरचनात्मक घाटियों को कहा जाता है। गोविंद घाट किन नदियों के संगम पर है? अलकनंदा और लक्ष्मण गंगा, जिसको भ्यूंडार घाट भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तराखंड का एक जैव आरक्षित क्षेत्र? नंदा देवी। महासागरीय नितल का सबसे विस्तृत भाग कौन सा है? गहरे सागरीय मैदान है। ग्रेनाडा अवस्थित है कैरिबियन सागर में। ग्रीनविच में से दोपहर 12 बजे एक तार भेजा गया। तार संप्रेषित करने में 12 मिनट का समय लगा। ठीक है, 6 बजे साय पहुंचा। नगर का देशांतर होगा 87 डिग्री पूर्वी देशांतर। निम्नलिखित में से कौन सा ब्रिक्स का सदस्य नहीं है? तो सऊदी अरब नहीं है। ठीक है, कौन सा समूह संबंधित नहीं है? नीस नहीं है। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य है मिजोरम। सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? मिजोरम है। नेक्स्ट है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सिमलीपाल उड़ीसा में है। नौकरेक मेघालय में है। अगस्तमलाई केरल में। कंचनजंगा हिमाचल में नहीं है। ये कहाँ पर है कंचनजंगा? सिक्किम में है। ठीक है, नेक्स्ट है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में निम्नलिखित में से किस जनपद में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक रही है? तो अल्मोड़ा में। ऋणात्मक, सर्वाधिक नहीं है, ऋणात्मक है अल्मोड़ा में। निम्नलिखित में से कौन सी नदी सरदार सरोवर परियोजना से संबंधित नहीं है? नर्मदा। मैप दिया हुआ है, इसमें बताना है कोयला क्षेत्र प्रदर्शित किए गए हैं और इसमें बताना कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। जो डी ऑप्शन है कर्णपुरा यहाँ पर नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा पूर्व से पश्चिम पर्वत शिखरों का सही क्रम है? तो कंचनजंगा है, एवरेस्ट है, अन्नपूर्णा है और धौलगिरी है। कंचनजंगा, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा और धौलगिरी। नेक्स्ट है क्वेश्चन, उद्योग और अवस्थिति कहाँ है उनकी? तो उर्वरक जो उद्योग है वो है श्री गंगानगर में। ठीक है, कांच है जयपुर में, सीमेंट है उदयपुर में और कृत्रिम रेशा कोटा में है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा नदी में बाएं से नहीं मिलती है? तो सोन नहीं मिलती। सोन कहाँ से आती है? पठार से आती है, मध्य प्रदेश में। ठीक है, नेक्स्ट है समुद्री बंदरगाह और उनके राज्य। तो अलेप्पी है केरल में, अलेप्पी केरल में है। इन्नौर है तमिलनाडु में। पारादीप उड़ीसा का है। काकीनाडा आंध्र प्रदेश। दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्माण हुआ था क्रिटेशियस युग में। 1946 में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के सदस्य के रूप में सम्मिलित प्रथम भारतीय
कौन थे? श्रीमती हंसा मेहता थी। स्टार्ट 1, स्टार्ट 2 संधियां हस्तांतरित की गई थी अमेरिका और सोवियत संघ के मध्य। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ है? भारत में 1993 में, 1993 में। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना ब्रिटेन वुड्स समझौते के अंतर्गत हुई है। दक्षिण एशिया यानी सार्क की स्थापना कब हुई? 1985 में। राज्य विधानसभा निम्नलिखित में से किनके निर्वाचन में भाग लेती है? तो ये भाग लेती है भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन में, राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन में और राज्य विधान परिषद के सदस्यों में। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य मिलकर कर लेते हैं। भारत के राज्यों का उनके क्षेत्रफल के अवरोही क्रम में सही क्रम बताना है, तो छत्तीसगढ़, झारखंड, हिमाचल और उत्तराखंड। तो ये था आज का वर्ष 2012 का उत्तराखंड पीसीएस का प्रश्न पत्र। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स होते हैं उनको आप अच्छे से देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी के द्वारा आप परीक्षा के पैटर्न को समझ सकते हैं और इसी के माध्यम से आप अपनी तैयारी को और भी अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने वीडियो को शेयर भी कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।